बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। सुबह ईद सबको मुबारक। ईद की ढेरों मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। तो ईद का मौका है तो शीर खुरमा क्यों ना हो। तो आज मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रहे हैं। हमारा गरम हो चुका है तो अब हम अपने नट्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून आलमंड है, 2 टेबल स्पून हमारे पास है पिस्ताशियो और 2 टेबल स्पून कोकोनट है जिसको हमने कट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास हैं छुआरे और किशमिश। इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया है और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे सारे मेवाजात अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं इसमें से। देखिए हमारे सारे फ्राई हो गए हैं नट्स। अब हम इसको साइड में करेंगे और इसी पैन में हम मज़ीद 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे। और यहाँ पर हम इसमें जब घी हमारा ज़रा सा मेल्ट होता है तो इसके अंदर 4-5 हम सफ़ेद इलायची को खोल के डालेंगे ताकि हमारी अच्छी सी खुशबूदार सा शीर खुरमा तैयार हो। तो हमने इसमें 4 से 5 डाल दी हैं सफ़ेद इलायचियाँ। इसका मुंह खोल के डाला है हमने। जैसे ही इसमें खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर अपनी सवैयों को तोड़ के डालेंगे। यहाँ हमारे पास सवैयाँ हैं जिसको हमने तोड़ के रखा हुआ है, 1 कप के करीब है भर के। अब हम सवैयों को फ्राई करेंगे। यहाँ हमारी सवैयाँ भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। अब इसको भी हम साइड में कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 किलो के करीब दूध को अपने बॉयल करने के लिए रख दिया था और हमारा दूध बॉयल हो चुका है, अच्छे से बॉयल आ चुका है इसके अंदर। तो अब हम अपनी फ्राई सवैयाँ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम साइड से इसकी जो बलाई जम जाती है उसको हम साइड से निकालते रहेंगे चलाते हुए। और यहाँ पर हम 1 कप के करीब शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। आगे का प्रोसेस फिर हम करेंगे। देखिए हमारे शीर खुरमे में बॉयल आ चुका है, शुगर डिसॉल्व हो चुकी है, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें 1 पाव खोया डाल लें। बॉयल आने के बाद हमने अपनी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे। जितना स्लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अब हम इसमें ड्राई नट्स डाल लें जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। इसमें से हमने थोड़े से बचा लिए ऊपर से डेकोरेशन के लिए और बाकी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम स्लो फ्लेम पे अपने शीर खुरमे को कम से कम आधे घंटे तक पकाएंगे जब तक कि हमारा शीर खुरमा थिक नहीं हो जाता। देखिए हमारा शीर खुरमा बहुत अच्छे से पक रहा है और थिक होने लग गया है। मज़ीद अभी हम और इसको पकाएंगे।
बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। आप जितनी देर इसको पकाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। बस फ्लेम स्लो होना चाहिए और बहुत देर तक आप इसको पकाएं ताकि बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर निकल के आए। यहाँ हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस लास्ट में हम इसके अंदर अरके गुलाब ऐड कर रहे हैं, या आपके पास रूही केवड़ा है तो रूही केवड़ा ऐड कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आती है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको हम ठंडा करेंगे। देखिए मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया। ऊपर से हमने पिस्ते बादाम और बाकी सारे नट्स से इसको डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। बाज़ लोगों के यहाँ ठंडा शीर खुरमा खाया जाता है, बाज़ के यहाँ गर्म खाया जाता है, हमारे घर में ठंडा खाया जाता है। तो आप जैसे पसंद करते हैं वैसे खाइए। फ्रिज में रख के चिल्ड करके खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।